Welcome to Triple B Group of Companies, a one-stop solution for employment and education in India and abroad. नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं प्रोसेस के बारे में आपको बात करने वाला हूं कि प्रोसेस कैसे है और अभी आज के टाइम में लेटेस्ट जो टर्म्स हैं वो क्या है। दोस्तों, अभी इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर से हो, प्रॉपर तरीके से हो, इस चीज की जानकारी सबको होना चाहिए। अभी जैसे जो लोग भी इंक्वायरीज करते हैं वो रैंडमली किसी पे भी करते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट प्रोसेस होने के बाद अगर उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करनी है या इसी कंसर्न पर्सन से बात करनी है, तो उनको उन्हीं से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अभी इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि प्रोसेस सिंप्लीफाई तभी हो सकती है जब हम डिसिप्लिन में काम करेंगे। और डिसिप्लिन में काम करने का मतलब कि जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे बात करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 3 भाग में इस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है जो इनिशियल इंक्वायरीज वाला पार्ट है, जो कि आप रिक्रूटमेंट टीम से बात करते हैं अप्लाई करने से पहले। तो जो लोग एप्लीकेशन से पहले बात करते हैं वो रिक्रूटमेंट टीम से बात होती है और उनके नंबर ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर देते हैं आप उन पर कॉल करते हैं। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, कभी कभी कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए पार्टिकुलर एक पर्सन असाइन होता है, इसलिए हम केवल उन्हीं का नंबर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जैसे जिन्होंने नंबर सेव किया हुआ है और वो वीडियो का जो हेडलाइन होता है ना, जो उसका सब्जेक्ट लाइन होता है, उसको पढ़ के कॉल करते हैं बिना वीडियो देखे। तो दोस्तों, ये इस चीज के लिए उनसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से, और ये सजेशन है कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो उसमें जो नंबर दिया जाए केवल उसी नंबर पे कॉल करना है। जो भी नंबर आपके पास सेव है उस पर कॉल करना ये जरूरी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पर्सन किस काम के लिए एंगेज्ड है आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो नंबर वीडियो में दिया जाता है, जो भी नंबर उस पार्टिकुलर वीडियो में दिया जाता है, आप उसी पर्सन से बात करेंगे। सपोज कीजिए हमने 2 नंबर दिए, अब 2 नंबर में से एक वीडियो में दोनों लोगों के नंबर है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे दोनों एंगेज्ड हैं, दोनों को उस प्रोजेक्ट पे असाइन किया गया। लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें केवल एक ही पर्सन को हम असाइन करते हैं, केवल उन्हीं को डेडिकेट करते हैं उस वीडियो को। तो जो भी इंक्वायरी आती है वो एक सिंगल पर्सन हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों नंबर सेव होंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, वो रैंडमली किसी भी नंबर पे कॉल कर देंगे, जबकि क्लियरली मेंशन है कि जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि प्रोसेस सिंपल हो जाएगी और आपको पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। आपका उद्देश्य क्या होगा कॉल करने का? आप कॉल इसलिए करेंगे कि आपको प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए होगी। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको उसी पर्सन से बात करनी चाहिए जिसका नंबर हम मेंशन कर रहे हैं। अगर आपने उस नंबर पर कॉल किया तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर किसी और नंबर पर बात करेंगे तो हो सकता है बात ना भी हो, अगर हो भी तो आपको प्रॉपर जानकारी भी ना मिले। तो इसके लिए आपको ऐसा फील ना होना चाहिए कि हमने कॉल किया हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप राइट पर्सन से बात करेंगे तो आपको राइट इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वाला काम। जैसे जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन के लिए आते हैं, यहाँ पर ऑफिस आके अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है। तो जिस दिन से उनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होने के बाद वीजा आने तक के बीच में, फ्लाइट होने तक के बीच में जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, उसके लिए एडमिन डिपार्टमेंट में आपको संपर्क करना होगा। आपको इसके लिए विजय सर से कांटेक्ट करना होगा, और जो भी चीजें हैं सारी चीजें प्रोसेस से संबंधित, मींस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट से संबंधित, आप प्रोसेस जो प्रोसीजर का स्टेटस क्या जानने के लिए उसके लिए कॉल नहीं करेंगे। कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोसेस में किया हो, चाहे वो पोलैंड में हो, सिंगापुर में, या किसी भी कंट्री के प्रोसेस में किया हो, वो लोग किसी भी रूप में इंक्वायरीज पर्पज से प्रोसेस स्टेटस के बारे में, वैकेंसी के बारे में विजय सर को, एडमिन डिपार्टमेंट को बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कॉल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है उसके लिए पूरी तरह से आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या मैक्सिमम देखा जाए कि बहुत से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के प्रति सिंसियर नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफी काम करना होता है, डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी के ऊपर काम करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग, जो लोग भी मिस अप्लाई करते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है उनसे करना होगा। जो थर्ड पार्ट है, अब जैसे एग्रीमेंट होने के बाद फिर काम होता है जो आपकी फाइल का शुरू हो जाता है आगे, उसमें से अभी जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का है।
अब प्रोसेस कोऑर्डिनेटर में आप अब्दुल सर से कोऑर्डिनेट करेंगे। प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में जो भी स्टेज हो, मींस आपने एप्लीकेशन किया और फ्लाइट होने तक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन आप अब्दुल सर से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी और पर्सन से बात नहीं करेंगे। आप इस स्टेटस को पता करने के लिए आप बेसिक जो हमारे वीडियो में नंबर्स दिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट टीम, उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे, विजय सर को कांटेक्ट नहीं करेंगे। आप कंसर्न पर्सन से बात करेंगे, राइट पर्सन से बात करेंगे, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम राइट पर्सन से बात करें तो सभी लोगों का टाइम बचता है। आपका टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, प्रोसेस में टाइम बचेगा, तो किसी और पर्सन को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इनफ टाइम मिल जाएगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट अगर कॉल करते हैं, किसी भी उद्देश्य से करते हो, वो जैसी उनकी स्टेज है उसके हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बात हुई जो लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग किसी कारणवश कैंसिल भी करते हैं। तो कैंसिल करने पर आप जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं सिर्फ उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे, दूसरे किसी भी पर्सन से बात नहीं करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सपोज कीजिए किसी कारणवश कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी ने कैंसिल किया, ऑब्वियसली सभी लोग एक साथ एक जैसे तो नहीं चल सकते हैं, तो कभी किसी कारणवश परिस्थिति बस अगर किसी को कैंसिल करना पड़ा, कैंसिल करने की स्टेज, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो सारी चीजों को उसके बारे में पता करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, अपना स्टेटस पता करने के लिए आप प्रोसेस कोऑर्डिनेटर से ही बात करेंगे और उसके लिए अब्दुल सर से ही आपको बात करनी होगी, किसी और पर्सन से बात नहीं करेंगे। ये बात रही कोऑर्डिनेशन की। अब दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 नवंबर 2022 से हमारे एग्रीमेंट रिवाइज हो चुके हैं। सभी देशों के, कोई भी देश का एग्रीमेंट हो, सभी देशों के टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हो गई हैं। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं क्यों रिवाइज हुए। पहले क्या होता था कि हमारे पास में अगर एक कंट्री में एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, 3 क्लाइंट है, अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे और जो उसके उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से हम एग्रीमेंट किया करते थे। लेकिन अभी हमने सभी देशों का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया जो कि हर एक क्लाइंट को मींस एक्सेप्टेबल है, सभी उस पर काम करने को रेडी हैं। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस 1 नवंबर 2022 से एप्लीकेबल है। अब किसी ने अगर एग्रीमेंट 1 नवंबर 2022 से पहले किया होगा तो उन सभी लोगों के एग्रीमेंट, काफी लोगों के रिवाइज हो भी चुके हैं और बाकी लोगों के अभी रिवाइज होने वाले हैं। तो जैसे भी हमारे कलीग आपको ऑफिस बुलाएं, अगर आपने अप्लाई किया, एग्रीमेंट किया, प्रोसेस आपका चल रहा है, तो हमारे कलीग जैसे आपको ऑफिस बुलाएं वैसे आपको ऑफिस आके एग्रीमेंट को रिवाइज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी हमने आज हमारे पास में 10 लोग ने एप्लीकेशन किया, जिसमें से 5 लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं और 5 लोग ने थोड़ा पहले अप्लाई किया था। एम्प्लॉयर सेम है और अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई ना तो फ्लाइट के टाइम पर ऑब्वियसली ये चीज जो पहले की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रोसेस के बारे में, किसी चीज के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी की तरफ से तो सबके लिए एक जैसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनकी प्रोसेस एक जैसी होती है। तो जो टर्म्स हमने रिवाइज्ड किए हैं और ये रिवाइज्ड सडन नहीं हुए हैं, ये ऑलरेडी हो चुके हैं 1 नवंबर से, तो सभी लोगों के टर्म्स इसलिए रिवाइज होने जरूरी है कि यहाँ पर किसी के साथ में भेदभाव होना नहीं संभव है। सभी के लिए बराबरी होना चाहिए और सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को जितना सिंपल करना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना ही सिंपल होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रोसेस जितनी सिंपल हो जाएगी उतनी ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। जितना हम डिसिप्लिन में काम करेंगे आउटपुट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कुछ लोग पुराने वीडियो के बेस पे हमारे कलीग से बात करते हैं। दोस्तों पुराने वीडियो में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उस टाइम की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अभी जो टर्म्स रिवाइज्ड हुए ना, रिवाइज्ड हो गए, इट मींस हो चुके हैं। अब रिवाइज, कोई भी चीज रिवाइज होने का मतलब है कि उसका पुराना वर्जन नहीं चलेगा, नया वर्जन ही चलेगा। तो अभी कोई भी टर्म्स हो, किसी भी टर्म्स के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में आप अगर हमारे कलीग से बात करते हैं, वो भी कंसर्न पर्सन से, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो अभी आपका एग्रीमेंट है और जो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एग्रीमेंट के टाइम पे आपको बता भी दी जाएंगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। जो भी एप्लीकेबल होगा वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा। तो आप हमारे किसी भी कलीग से इसके बारे में बहस ना करें कि ये टर्म्स, वो टर्म्स, ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी टर्म्स हो, अभी जो अभी चल रहा है उस सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी जितने भी वीडियोस हमने 1 नवंबर के बाद जो अपलोड किए हैं, ये सभी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली नए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है। अगर इनमें से कोई चीज शामिल नहीं है, इट मीन्स वो प्रोसेस में नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अभी इसके बारे में हमने वीडियो इसलिए बनाया कि सभी लोग प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएं, टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाएं और जो टर्म्स रिवाइज हुए उसको लिए एग्रीमेंट करने आए, प्रोसेस कंप्लीट करें और सभी लोग हैप्पी रहें, सबका काम अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ लोग मुझे भी कॉल करते हैं और वो एक बार नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस के बारे में 2 बार 3 बार 5 बार कई बार कॉल करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मेरा जो रोल है, मैनेजमेंट का रोल है और मैं क्लाइंट बिल्डिंग के ऊपर काम करता हूँ। मैं न्यू क्लाइंट कोऑर्डिनेशन करना हो, न्यू क्लाइंट बनाने हो, उसके ऊपर काम करता हूँ मैं। जितना ज़्यादा काम होगा उतना ही हम सबका फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं कैंडिडेट कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कैंडिडेट कोऑर्डिनेशन में नहीं हूँ क्योंकि टीम है इसके लिए। जो भी काम है आपको कंसर्न पर्सन से बात करके आपका काम हो जाएगा। कोई भी स्टेज होगी, अगर आपकी स्टेज जो होगी वो ही आपको अपडेट की जाएगी। अब उसमें से आप किसी से भी बात करेंगे, लेकिन बात ये होगी उससे डिस्टर्बेंस होगी। अगर मैं किसी काम में एंगेज्ड हूँ, ऑब्वियसली मैं उसी में एंगेज्ड हूँ और उसके लिए मैं ऑलरेडी सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ कि क्लाइंट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास में नए क्लाइंट्स होंगे, नए देशों की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो ऑब्वियसली आप लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाएगी, आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। अगर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, उसका फायदा सभी को होने वाला है। इसलिए प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें। आपको आंसर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप राइट पर्सन से बात करेंगे और राइट पर्सन से बात करेंगे आपको, अगर जैसे आप राइट पर्सन से बात कर रहे हैं, बाई चांस आपको उनसे संतुष्टि नहीं मिली, आपको जो कहा गया वैसा नहीं हो रहा, जो आपका प्रोसेस है उसके हिसाब से जो अपडेट किया गया है, जो क्लाइंट की तरफ से आया, उसमें आपको अगर लगता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, उसके ऊपर मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, लेकिन कॉल्स नहीं करेंगे। मेरी ईमेल आईडी सभी के पास होती है जनरली, तो आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल करने से कोई हेल्प नहीं होने वाली है। प्रोसेस जैसा होगा वैसा ही चलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई मुझे फोन करेगा उसका काम फास्ट हो जाएगा। हमें किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं करनी है, सभी कैंडिडेट्स हमारे लिए बराबर है। इसलिए आप सिर्फ उन्हीं पर्सन से बात करेंगे जो कंसर्न पर्सन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है दोस्तों, अभी हमारे 2 डिवीजन है। एक ओवरसीज में वर्क वीजा का डिवीजन है, एक ओवरसीज में स्टडी वीजा का डिवीजन है। वर्क वीजा का डिवीजन BBB ओवरसीज के डिपार्टमेंट की तरफ से है और स्टडी का है वो MTM स्टडी अब्रॉड की तरफ से है। सो दोस्तों दोनों ही कंपनी BBB ग्रुप की ही कंपनी है, दोनों ही कंपनी BBB ग्रुप की कंपनी है, लेकिन इसको मिक्स नहीं कीजिए। अगर किसी को स्टडी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप MTM स्टडी अब्रॉड के जो नंबर्स दिए गए हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस है, जो भी है उस पर आप कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो MTM स्टडी अब्रॉड के कस्टमर हैं, वो वर्क वीजा के स्टडी के लिए BBB ओवरसीज के कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट ना करें। दोनों टीम अलग अलग टीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट पर्सन से बात करेंगे तो आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वीडियो के बारे में सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया कि आप इन चीजों को समझें, प्रोसेस को सिंपल करें और काम अच्छा करते हैं। दोस्तों 2023 शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत से देशों के नए देशों का काम आने वाला है और ये इन सभी काम को करने के लिए जितनी प्रोसेस स्टैंडर्ड हो जाएगी उतना ही हम सबके लिए आसान होगा और सबसे बढ़िया रहेगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।